हे मिस्टर मालिम इससे यार बख्तावर ड्रामे का एंड क्या होने वाला है। लेटेस्ट एपिसोड के कौन से अजीब सीन थे, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ये रिव्यू। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, जिससे का इंस्टाग्राम फॉलो या @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत सुपर पर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो भैया इस ड्रामे का नाम बख्तावर नहीं, यहाँ पर बख्तू और शीदा होना चाहिए। मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा टाइम किसी भी विलन को या मान लो इस तरह के सपोर्टिंग कैरेक्टर को दूसरे ड्रामा में नहीं मिला होगा टाइम, जितना आपको बख्तावर ड्रामे में शीदा को देते हुए दिखाया जा रहा है। यार कम ऑन, आप लोग थोड़ा सा तो दिखाओ। जो बंदा लीडिंग कास्ट के ऊपर है उसके सीन थोड़े से ज़्यादा हों, यहाँ पर उसका इंटरेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा हो, जिसकी वजह से हम ये ड्रामा देखना पसंद कर रहे हैं कि चलो यहाँ पर किस तरह से केमिस्ट्री डेवलप हो रही है बख्तावर और दिलावर की। लेकिन बस शीदा शीदा पूरे ड्रामे में चल रहा होता है और यहाँ पर उसको देख के वैसे ही दिमाग ख़राब हो जाता है। बख्तावर का डरना ड्रामे के अंदर बहुत ज़्यादा इरिटेशन क्रिएट कर रहा है। मैं पर्सनली समझता हूँ कि यहाँ पर बख्तावर जो है ना, वो अब इतना ज़्यादा जो चीज़ों को राज में रख रही है, क्लियर नहीं कर रही, बता नहीं रही, ये चीज़ बहुत ही स्टूपिड है। और ख़ास तौर पर जो लेटेस्ट एपिसोड में आपको दिखाया, जहाँ पर उसको पहले तो भैया हमारी प्रेडिक्शन कामयाब होती है इस बात के ऊपर। लाइक करो कि मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर ज्वेलरी को चोरी करने का इल्ज़ाम लगेगा। तो यहाँ पर आपने जिस तरह से दिखाया ना ये सीन के, पुलिस वाला बड़े आराम से उसको सामने बिठा के उससे बातें कर रहा है, उससे जिरा कर रहा है, उससे ये पूछ रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी सच्चाई क्या है। पुलिस वाले भाई इस तरह के काम नहीं करते। ख़ास तौर पे अगर उन्होंने किसी लड़के को, किसी मुलाजिम को पकड़ा हो चोरी के केस में, वो तो एक झाबड़ मारते हैं, यहाँ पर नंगा करके उसके ऊपर अच्छा खासा तशद्दुद करते हैं, बहुत कुछ करते हैं पुलिस वाले। ये ड्रामे के अंदर जो आपने सीन दिखाया बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं हो रहा। एटलीस्ट मैं ये समझ रहा था उस पॉइंट तक जहाँ पर वो उसको सीवी दिखाता है कि पुलिस वाला खुद से ही इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेगा। उनकी तो नज़र इतनी तेज़ होती है, उन्हें फ़ौरन से पता चल जाता है, उनका तो डेली का काम होता है। लेकिन कैसे पुलिस वाला भी ऑब्जर्व नहीं कर पाया कि ये एक्चुअली में बख्तू नहीं बख्तावर है, और बख्तावर को खुद से बतानी पड़ी सारी सच्चाई। दैट वाज रिडिकुलस। अब बख्तावर ने अगर पुलिस वाले को बता दिए ट्रस्ट करके, तो यहाँ पर भैया वो हमारे दिलावर को भी सबको बता दे। उसका लॉजिक सुनो कि ऐसे में मैं उसकी नज़रों में गिरना नहीं चाहता, मैं उसको कैसे फेस करूँगी। अरे भाई ये ज़्यादा बड़ा जुर्म है, आप जो उससे छुपा रहे हो, उसको सच्चाई नहीं बता रहे, या आप उसको ज़्यादा धोखे में रख रहे हो। धोखा देना वो नहीं होता कि यहाँ पर आपने सच्चाई बता दी, बल्कि धोखा वो होता है कि आप सच्चाई को छुपाओ। झूठ का लिबादा ओढ़ के आप जिस तरह से फिरते हो ना लोगों के सामने, वो चीज़ गलत है। और दूसरी चीज़ मुझे अगेन ये भी बहुत स्टूपिड लगी लेटेस्ट एपिसोड में, कि जहाँ पर बख्तावर को ये लॉजिक देते हुए दिखाया गया कि हालात बहुत ख़राब थे जिसकी वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। मैं अगेन अपनी बात को रिपीट करूँगा कि इस सोसाइटी के अंदर औरत के लिए जॉब हासिल करना फिर भी आसान है एज़ कम्पेयर टू मर्द। जो मर्द बन के उसने जॉब हासिल की, और फिर जिस तरह की जॉब हासिल की कि किसी के घर में काम कर रहा है। भाई एज अ लेडी अगर किसी के घर काम करो तो वहाँ पर शायद आपको थोड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिले या फिर थोड़ी सी ज़्यादा इनकम। तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि उसको बख्तू बनना क्यों ज़रूरी था। यानी कि आपको थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉजिक देते ना, तो शायद ड्रामे के अंदर वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से एडजस्ट होती। खैर, अब हम डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा और इस तरह से ड्रामा किस सिनेरियो में चलेगा कि इसका एंड आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाया जा सकता है। सबसे पहले तो शीदा की कोशिश है कि किसी तरीके से इसको मजबूर करके इससे शादी की जाए, और उसको वो बार बार तंग कर रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में भी अगेन उसको मोहल्ले में रोक लेगा, जैसे मोहल्ले में तो और कोई होता नहीं है इनकी कन्वर्सेशन सुनने के लिए या देखने के लिए कि कोई किसी को तंग कर रहा है। तो वो अगेन उसको कहेगा कि तुम मेरे साथ शादी कर लो या मेरी बात मान लो, मेरे साथ दोस्ती कर लो, अदरवाइज़ मैं सारे मोहल्ले को बता दूंगा। अच्छा भाई, तू सारे मोहल्ले को बता देगा तो मोहल्ले वाले क्या इतने वेले बैठे हुए कि यहाँ पर वे एक ऐसे इंसान के पीछे भागेंगे जो लड़का नहीं है, बेसिकली लड़की है, और यहाँ पर अपने आप को चेंज करके, अपना गेटअप चेंज करके वो चलती उठती बैठती फिर रही है। तो आज के दौर में इतना किसी के पास टाइम नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में इंटरेस्टिंग काम ये होने वाला है कि आपको दिखाया जाएगा कि जो पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन है ना आगे से फर्दर के, यहाँ पर बख्तावर ये सारा कुछ क्यों कर रही थी, क्यों इसको फंसाया जा रहा है, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा ड्रामे के अंदर। के जो दिलावर है ना वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि उसको समझ नहीं आ रही कि बख्तू ऐसा काम कैसे कर सकता है। सबसे पहले तो जो घर की CCTV फुटेज है उससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि जो इनके घर का दूसरा मुलाजिम है ना सलीम, उसने बेसिकली ये हरकत की थी अंगूठी यहाँ पर छुपाने वाली।
अब यहाँ पर बताया जाएगा जिस टाइम दिलावर को कि भाई सलीम इन्वॉल्व था, उसने ये अंगूठी चोरी करने की कोशिश की या बख्तावर को फंसाने की, फिर हुरिया को दिखाया जाएगा कि ये सलीम और बख्तू दोनों को निकाल दिया जाए, जबकि दिलावर ये कहेगा कि नहीं, सिर्फ सलीम को मैं जॉब से निकालूंगा, बख्तू का इस सारे मामले में कोई कसूर नहीं है। अब ये चीज़ देख के जो हुरिया का भाई है ना, उसको बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि हुरिया के भाई ने बेसिकली ये सारी प्लानिंग की थी अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए, उसकी बात मानने के लिए कि उसकी बहन को बहुत तकलीफ़ है चूँकि बख्तू से, तो उसको जॉब से निकालने के लिए इन्होंने ये सारा प्लान बनाया। हुरिया के भाई ने सलीम को पैसे खिलाए कि तुमने इस तरह से अंगूठी छुपानी है और फिर हमने यहाँ पर बख्तू को फंसाना। अच्छा, इस पॉइंट पर मुझे वो सीन भी याद आता है कि जिस टाइम बख्तू जो है वो फंसता है और यहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि उसकी तलाशी लेने की कोशिश करते हैं, तो पुलिस ऑफिसर को उस पॉइंट तक तो खुद भी पता नहीं था कि हाँ वाकई ये कोई लड़की है या लड़का, तो उसने फिर क्यों उसको इतना ज़्यादा रोका कि नहीं तुम तलाशी नहीं ले सकते। अगर रियलिटी में ऐसा हो तो मुझे बताओ कहीं पॉसिबल है कि कोई किसी को तलाशी लेने से रोके? उसी टाइम भाई जेब खोला फाली हर जगह पे हाथ उत लगा के आपको चेक कर ली जाता है। तो ये ड्रामे के जो सीन्स को जिस तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है ना कि किसी तरीके से बख्तावर का राज सामने ना आए, ये बड़ा अनरियलिस्टिक है। मैं एटलीस्ट इससे एग्री नहीं करता। खैर, सलीम की क्लैरिटी होगी, उसको जॉब से निकाला जाएगा, लेकिन जॉब से निकालने से पहले हो सकता है कि सलीम यहाँ पर सारी सच्चाई बता दे किसको, हमारे दिलावर मियाँ को, कि भाई उसको ऐसा करने पर मजबूर किया था, या फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उसकी मार पिटाई करके उसके मुंह से निकलवा ले कि हाँ भाई हुरिया का जो भाई है ना, उसने मुझे फोर्स किया था कि मैं ये हरकत करूँ। और यहाँ पर आपने ये भी चीज़ देखी कि पुलिस ऑफिसर ने तो पहले ही दिलावर को ये कह दिया कि मुझे लगता है कि सारे मामले के पीछे हुरिया मैडम है, क्योंकि हुरिया जो है वो शुरू से लाइक नहीं करती बख्तू को। तो जिस टाइम सलीम की इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो उसके भाई का नाम लेगा, उसके भाई से पूछताछ होगी तो यहाँ पर वो कह देगा कि उसने ये सारा कुछ अपनी बहन की खुशी के लिए किया। तो इवेंचुअली हमारी हुरिया जो है ना वो फंसने वाली है। इसकी जो इंगेजमेंट हुई है ना यहाँ पर दिलावर के साथ, ये बड़े बुरे तरीके से टूटेगी। उसकी कुछ रीज़न है। पहली रीज़न तो इसका फॉर नो रीज़न यहाँ पर बख्तू को फंसाना है, उससे नफरत करना है, उसको काम से निकालना है। एक तो ये चीज़ दिलावर को बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगी। दूसरी बात ये कि अब चूंकि पुलिस ऑफिसर को पता चल गया है कि ये एक्चुअली में बख्तू नहीं बख्तावर है, तो ये जो उसकी लड़की होने की रियलिटी है ये कभी ना कभी तो दिलावर के सामने आई। और इससे पहले ये दिलावर के सामने आया तो आपको दिखाया जाएगा ड्रामे की खास तौर पे लास्ट की एपिसोड में कि पुलिस ऑफिसर को तो पता है यहाँ पर बख्तू की सच्चाई भी सामने आ जाएगी, सिर्फ इस हद तक कि उसने चोरी नहीं की थी, सलीम ने की थी, लेकिन जितने बुरे तरीके से उसको थप्पड़ मारा गया, जलील किया गया, वो यहाँ से जॉब छोड़ के हो सकता है कि चला जाए। यानी कि इस पॉइंट पर भी मुझे लगता है, मेरी गट फीलिंग है कि बख्तावर जो है ना वो खुद से दिलावर को नहीं बताएगी, बल्कि दिलावर को ही पागल किया जाएगा कि वो बख्तू के पीछे पीछे भागे और उससे पूछने की कोशिश करे कि भाई तू आखिर ये सारा कुछ क्यों कर रहा है। आपको इस पॉइंट पर दिखाया जा सकता है कि जो बख्तू है ना वो अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर कोई अच्छी जॉब कर रही है एज बख्तावर, और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा दूर हो गई दिलावर से, और दिलावर बहुत ज़्यादा बख्तू को मिस करा रहा है। और हो सकता है कि पीछे से बता दे पुलिस ऑफिसर उसको कि भाई वो एक्चुअली में लड़की थी, लड़का बन के तुम्हारी खिदमत करती थी। तो ये चीज़ उसको मज़ीद इम्प्रेस करेगी और उसके दिल में वो जो बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी थी ना, एक एंग्जाइटी थी, वो ख़त्म करेगी और अब उसको सच्ची वाली मोहब्बत हो जाएगी हमारी बख्तावर के साथ। उसको सोचेगा वो किस तरह से उसकी खिदमत करती थी, वो सारी चीज़ें उसके माइंड में बार बार आएंगी। और दूसरी तरफ वो अपनी इंगेजमेंट जो है ना यहाँ पर तोड़ने की कोशिश करेगा हुरिया के साथ। हुरिया जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन चुकी है उसके लिए, हर वक्त उसको इरिटेट करती रहती है। बख्तू का लाइफ से चले जाने के बावजूद भी उसका बिहेवियर इसके साथ ठीक नहीं होगा। और ख़ास तौर पे शीदे की जो सच्चाई है वो भी मज़ीद सामने आएगी। शीदा जो कि सामने एक दफ़ा इसके आ चुका है, इसको ये कह चुका है कि मैं बेकसूर हूँ, मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ। उसकी रिपोर्ट जब पुलिस वाला वहाँ से जाके लेगा कि भाई ये बंदा किस तरह का है, तो वही मोहल्ले वाले गवाही देंगे कि भाई ये शीदा हर वक्त जो है वो बख्तू को तंग किया करता था। और फिर यहाँ पर दिलावर को भी ये सोचते हुए दिखाया जाएगा कि शायद यही वो रीज़न होगी कि वो जो लड़की थी उसने अपने आप को लड़का बनने पे मजबूर किया। यानी कि सोसाइटी की हरासमेंट से बचने के लिए उसने अपना गेटअप चेंज किया हुआ था, फिर जॉब के लिए। ये सारी चीज़ें ना दिलावर को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने वाली हैं। लेकिन अब यहाँ से बख्तू और उसकी माँ, खैर बख्तावर और उसकी माँ जो है वो ये मोहल्ला छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन क्लैरिटी मोहल्ले वालों को हो जाएगी कि हाँ भाई इस तरह से वो जो माँ बेटी रह रहे थे यहाँ पर, वो ये सारा कुछ करते फिर रहे थे। दिलावर बेचारा मारा मारा फिरेगा इन दोनों को ढूंढने के लिए, और दूसरी तरफ हुरिया को इस चीज़ की बड़ी तकलीफ होगी। शीदा किस तरह से जलील करता रहा बख्तू को, ये सच्चाई भी जब सामने आएगी दिलावर के, तो वो यहाँ पर शीदे को दोबारा अंदर करवाएगा, और इस दफ़ा इतने पक्के केस में कि वो बेचारा कभी दोबारा बाहर नहीं आ सकेगा।
और फिर आपको 2-4 एपिसोड्स के बाद दिखाया जाएगा कि इसको फाइनली बख्तावर जो है वो मिल जाएगी। फिर एक पॉइंट पर ड्रामे की लास्ट एपिसोड में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सीन दिखाया जा सकता है कि जहां पर दिलावर फर्स्ट टाइम देखे बख्तावर को उसकी एक्चुअली लड़की की सूरत में, और यहाँ पर उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो, उससे बात करके उसके साथ वो जो कन्वर्सेशन दिखाई जाएगी वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। तो ड्रामे की लास्ट एपिसोड आप कह सकते हो कि इस तरह की रिवेलिंग बनाई जाएगी कि जहाँ पर बख्तावर मिल रही है दिलावर से, और उन दोनों की जो अटैचमेंट है वो फिर आगे से उनकी शादी में कन्वर्ट होगी। तो ड्रामे को इस तरह से इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा। हुरिया के साथ इसकी इंगेजमेंट ख़त्म होगी, दिलावर के साथ इसका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कम्बिनेशन बनेगा। लेकिन इस सारे मामले में किस तरह से बख्तावर का कनेक्शन अहद के साथ ये लोग रिजॉल्व करते हैं, जिसने हेल्प करी थी इसको यहाँ तक लाने में, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसको मैं देखना चाहूँगा कि ये अगली 2-4 एपिसोड्स में कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो ओवरऑल ड्रामा इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत सारे पैथेटिक सीन इसके दिखाए जाते हैं, बहुत सारे अनरियलिस्टिक है। मैं समझता हूँ कि दिस कुड हैव डन इवन मोर बेटर। यहाँ पर आप बहुत अच्छी स्टोरीज़ की बना सकते थे। काफ़ी मेहनत की है यमुना ज़ैदी ने, बाकी लोगों ने भी, लेकिन स्टोरी के अंदर और उसके इवेंट्स के अंदर इतनी जान नहीं है। क्या आप लोग इससे एग्री करते हो या डिसएग्री, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर अरशद शरीफ केस के ऊपर काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई है कि किसने मर्डर किया होगा, क्या सीन बना होगा। अगर आप लोगों की नज़रों से वीडियो नहीं गुजरी तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पसंद हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करने के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।